उसी के बाद तुरंत ये आदेश आया है दिल्ली की एक कोर्ट का, और उस आदेश में साफ साफ लिखा है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। लुकिंग एट द मटीरियल ऑन रिकॉर्ड, सत्येंद्र जैन के बारे में कह रहे हैं, लुकिंग एट द मटीरियल ऑन रिकॉर्ड इट कैन बी सेड दैट देयर इज प्राइमा फेसाई सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस about the involvement of the accused, thus cognizance of the offence under section 3 of PMLA, money laundering, punishable under section 4 of PMLA Act 2002 is taken. दिल्ली की कोर्ट कह रही है कि प्रथम दृष्टया जो भी सबूत रखे गए हैं, चार्जशीट रखी गई है, उसका संज्ञान लेते हुए हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है उनके खिलाफ सेक्शन 3 पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कार्रवाई करने के लिए। अब अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए कि ये दूसरी फाइंडिंग है तीसरे दिन में। पहले 27 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आता है कि ये व्यक्ति एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, इसके ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड के चार्ज लगे हुए हैं, और इसीलिए हम आग्रह करते हैं, हम दरखास्त करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि ऐसे बैड लॉट को अपने कैबिनेट में ना रखा जाए। और उसके बाद तुरंत ये दूसरा आदेश तीसरे दिन में आ रहा है, और जहां पर कहा जा रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है और सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है। और इसीलिए मेरा सवाल है मुख्यमंत्री दिल्ली से कि आपने तो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था सत्येंद्र जैन को, हर रोज उस कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट पर कोर्ट सवाल उठा रही है। क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? और क्या दिल्ली की जनता और देश की जनता केजरीवाल जी के सर्टिफिकेट को माने या कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश को माने? आदरणीय केजरीवाल जी ये बताइए कि कौन से ऐसे कागज थे, कौन सा ऐसा प्रमाण था, कौन सी ऐसी फाइल थी जिसको देखकर आपने कहा कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है? मैं आपको चुनौती देता हूं, उन सारी फाइलों को जिसके आधार पर आपने इस क्लीन चिट को देने का काम किया है, वो सार्वजनिक पटल पर डाल दीजिए। क्योंकि पिछली बार जब आपने ऐसी क्लीन चिट दी थी कट्टर ईमानदारी की जितेंद्र तोमर के मामले में, तब उस पर आपको यू टर्न करना पड़ा। तो आपको चुनौती है अगले कुछ एक आध घंटे में प्रेस वार्ता के माध्यम से, यूट्यूब में फ्री वीडियो डालने के माध्यम से, या आपके विज्ञापन के माध्यम से, जो भी आपको पसंद आए, आप सारे वो तमाम दस्तावेज जिसके आधार पर आपने सत्येंद्र जैन को कोर्ट के ऊपर जाकर कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट थमाया है, वो सार्वजनिक पटल पर डाले। अन्यथा ये बताएं कि बार बार कोर्ट का जब आदेश आ रहा है, तब ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के आधार पर अपनी सियासत को चलाते हैं, वो उनका इस्तीफा नहीं मांग पा रहे? ऐसी कौन सी केजरीवाल फाइल्स है सत्येंद्र जैन के पास? सत्येंद्र जैन के पास ऐसी कौन सी केजरीवाल फाइल्स है मुख्यमंत्री जी कि आप इतना घबरा रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसको 2 महीने से राहत नहीं मिली है, जो 2 महीने से रिमांड में है, जिसको किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी और आदेश और निर्देश और फाइंडिंग दिया है, जिसके खिलाफ अब कल कोर्ट ने आदेश और निर्देश और फाइंडिंग दिया है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हुए जैसे बंगाल के पार्था को निकालने पर मजबूर हुई ममता बनर्जी जी, वैसे दिल्ली के पार्था को आप हटा नहीं पा रहे। और ये केवल 2 फाइंडिंग नहीं है, दिल्ली के हाई कोर्ट ने 2019 में भी साफ साफ कहा है कि सत्येंद्र जैन हवाला ट्रांजैक्शंस के पीछे हैं। उन्हीं के कहने पर 16.39 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन किए गए थे। सत्येंद्र जैन ने उस शेल कंपनीज के माध्यम से उस अवैध संपत्ति के साथ, उस अवैध पैसों के साथ जमीन खरीदी है। क्या इस पूरे करप्शन में बहुत सारे स्टेक होल्डर है, इसीलिए इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी आप? और अब देखिए एक और स्कैम की पुष्टि हो चुकी है। मतलब हवाला स्कैम तो हो गया था, अब स्कूल रूम का भी स्कैम चल रहा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से स्कैम हो रहा है, और अब लिकर स्कैम का भी, जिस विषय पर हमने
प्रमुखता से बातें उठाई थी जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर एलजी साहब ने सीबीआई प्रोब के आदेश दिए थे। आज उसकी भी पुष्टि स्वयं केजरीवाल जी की सरकार ने किया है, और वो इस तरीके से किया है कि उन्होंने आज ये आदेश दिया है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि नई लिकर एक्साइज पॉलिसी को स्क्रैप करते हुए अब वो पुरानी पॉलिसी पर फिर से चले जाएंगे। ये कई बातों को प्रमाणित करती है। प्रथम, कि इस पूरी नई पॉलिसी में भरपूर भ्रष्टाचार हुआ और इस भ्रष्टाचार के सरगना को अरविंद केजरीवाल लगातार संरक्षण दे रहे हैं। दूसरा, कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार के आरोप लगाए थे, विक्टिमहुड कार्ड खेलने की कोशिश की थी, ये हमारे खिलाफ द्वेष की भावना से किया जा रहा है। आज स्वयं केजरीवाल जी की सरकार ने माना है कि जो भी आरोप लगाए गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में हो, जिसके आधार पर सीबीआई प्रोब की आदेश और ऑर्डर दिए गए हैं, वो सारे प्रमाण सही है। और इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को इस पॉलिसी को रद्द करते हुए पुरानी पॉलिसी पर जाना पड़ रहा है। तीसरी बात जो प्रमाणित होती है कि इस पॉलिसी का एक ही लक्ष्य था कि लिकर माफिया को दिल्ली में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, लड़कियों की स्कूल, सब जगह दारू के ठेके खोलने की अनुमति दे दी जाए। उनको बड़े बड़े 140 करोड़ की राहत, 50 रुपए प्रति क्रेट की राहत, 30 करोड़ की राहत ही राहत देने की ये बात इसलिए की गई ताकि चुनाव से पहले, पंजाब चुनाव से पहले उनके पास से पैसा लिया जाए और उस पैसों से पंजाब चुनाव और बाकी देश भर में चुनाव को लड़ा जाए। इसीलिए नई लिकर पॉलिसी को इस प्रकार से लागू किया गया। और अब जबकि कलेक्शन हो गई है, सारा भ्रष्टाचार हो गया है, पैसों का इस्तेमाल हो गया है, अब उस पॉलिसी को रद्द करते हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सीबीआई की जांच हो रही है तो सारे भ्रष्टाचार की फाइलें खुल जाएगी। परंतु अरविंद केजरीवाल जी, आपको बता दें कि जो भी आपने भ्रष्टाचार आपके लोगों ने इस पॉलिसी के तहत किया है, अब इस पॉलिसी पर यू टर्न करने से आपको कोई भी संरक्षण या इम्यूनिटी नहीं मिलने वाली। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसको भरपाई करनी होगी। परंतु मित्रों, आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि बार बार अरविंद केजरीवाल जी जिन मंत्रियों को लगातार कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, आज दोनों ही इन पर गंभीर आरोपों की पुष्टि की गई है कोर्ट के द्वारा और केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि बंगाल का पार्था तो इस्तीफा देकर गया, पर अब दिल्ली के पार्था पर केजरीवाल जी बंद करो ये दया। इन दोनों ही मंत्रियों का आपको त्वरित रूप से इस्तीफा लेना चाहिए।